चाहूंगा। ओके, श्रीमती दर्शना जरदोश। धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की महत्तम उपयोग करने वाला नेता राष्ट्र पर जब शासन करता है तो वह विकास का रास्ता ही पसंद करता है। हमारा देश सबसे युवा देश है, तब टेक्नोलॉजी के महत्तम उपयोग से रेलवे मंत्री का संकल्प आगे आने वाले दिनों में नए द्वार खुलने वाला साबित होगा। हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर भी जाते हैं तो स्टेशन, उनकी व्यवस्था, ट्रेन, उनके बारे में सोचते हैं, वहाँ की विजिट करते हैं। माननीय रेलवे मंत्री जी द्वारा जो जो सुझाव दिए गए हैं उनसे आगामी दिनों में दुनिया की सबसे लंबी रेल व्यवस्था को मजबूत होने के अवसर प्राप्त होगा। रेलवे अपनी पटरी पर और स्वस्थ होकर दौड़ सकेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे यह भी विश्वास है कि इस बजट के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने से रेलवे अपनी सुविधाओं को भी बढ़ाएगा एवं सेवाओं को भी अच्छी श्रेणी में दे पाएगा। मैं रेलवे मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ। शायद पूरे भारतवर्ष में पहले मंजिले पर, फर्स्ट फ्लोर पर यदि कोई रेलवे स्टेशन है तो वो सूरत शहर है। सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी में कई दिनों से, कई सालों से जो भी डिमांड थी उसमें आज पहली बार उसे विकास करने हेतु सालों के बाद महानगर पालिका, राज्य सरकार एवं रेलवे तंत्र से पहले पीपीपी मॉडल में एमओयू साइन हो चुका है। वाइब्रेंट गुजरात के दरमियान बहुत अच्छा एमओयू, जिससे सूरत के लोगों की आकांक्षा एवं आशा बढ़ी है। सूरत का रेलवे स्टेशन भी नंबर 1 बन जाए, इसीलिए रेलवे मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। कल ही हमारी प्रथम महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने सूरत में इंटरकनेक्टिविटी के लिए BRTS का ओपनिंग किया। ड्रीम सिटी, स्मार्ट सिटी, ऐसे कई सारे अवार्ड जो अर्बन मिनिस्ट्री से मिलते हैं उसमें से 10 में से 6 अवार्ड सूरत को मिल चुके हैं। पिछले सालों सूरत का विकास बहुत तेजी से होने लगा है। शायद भारत का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां का परिवार यहीं बसता न हो। रोजाना 50 लाख की आमदनी देने वाले स्टेशनों में सूरत की गिनती टॉप मोस्ट में है। जैसे सूरत का विकास हो रहा है वैसे रेलवे की कठिनाई भी बढ़ती है। अभी एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 5 सालों में तो ना तो ममता जी की ममता प्राप्त हुई, ना तो दिनेश जी की दया, लेकिन इस साल प्रभु जी की कृपा हम पे हुई। जब 3 महीने पहले रेलवे मंत्रालय में मेयर, कमिश्नर, सभी सांसद हम लोग साथ में बैठकर अधिकारी के साथ बैठक की, जो आरओबी, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रयत्न से दोनों तरफ से बने हुए थे, उनकी डिमांड के लिए जब हम गए, सूरत पहुंचने से पहले यहाँ के अधिकारी वहाँ चले गए थे और उनकी परमिशन हमें मिल चुकी थी। स्वच्छ स्टेशन के लिए, स्वच्छ रेल यात्रा के लिए एक एमओयू साइन जो कॉरपोरेशन करने वाला है, अभी अगले ही दिनों में उसका परिणाम हमें मिल चुकेगा। उसके साथ साथ ड्रीम सिटी, जो डायमंड, टेक्सटाइल और जरी उद्योग, जैसे जरी उद्योग बनारस, वाराणसी से जुड़ा हुआ है, डायमंड का महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और सौराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो कई सारी ऐसी डिमांड है। वैसे तो बहुत सारी डिमांड होती है, सभी तो मंजूर नहीं की जाती। मुनियाप्पा जी बैठे थे पिछले 3 साल पहले, जब हम उनको मिलने गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी एक डिमांड ऐसी होगी जो गर्व के साथ आप आपके क्षेत्र में जाके बता सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन ये अच्छे दिनों की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है कि पीपीपी मॉडल पे जो वाइब्रेंट गुजरात में एमओयू साइन हुआ है उसका परिणाम हमें तुरंत मिलेगा। 3500 करोड़ के बजट वाला ये पहला सूरत स्टेशन होगा जिसको देखने के लिए शायद यहीं से सभी लोग को वहाँ आना पड़ेगा। पश्चिम रेलवे में, जैसे वेस्टर्न रीजन में सबसे बड़ा शहर अगर कोई है तो सूरत, गुजरात की आर्थिक शहर है, आर्थिक पाटनगर है वो। गांधीनगर में हमारे जो महात्मा मंदिर, वाइब्रेंट गुजरात, जो भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उनके लिए गांधीनगर
स्टेशन को भी डेवलप करने की जो डिमांड हमें रखी है, उसके साथ साथ अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो पास हो चुकी है, जिसका सर्वे हो चुका है, उसका फ़ायदा भी सूरत से पास होने वाली ट्रेन को हमें मिलेगा। पश्चिम रेलवे का अधिकतम विस्तार गुजरात में है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर अहमदाबाद को दिया जाए। सूरत रेलवे स्टेशन की हर रोज 50 लाख की आमदनी के रेवेन्यू होते हुए DRM ऑफिस भी हम उनकी डिमांड करते हैं। सूरत गुजरात और सौराष्ट्र के कई रहने वालों की जनसंख्या को देखते हुए जो हमारे सभी सांसद गुजरात के हम साथ में बैठे हैं, सूरत महुआ ट्रेन बॉम्बे से होकर जो सप्ताह में एक ही दिन चल रही है, उसके बजाय हर रोज चलाने की बात हम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा संपर्क क्रांति ट्रेन जिसका सूरत को स्टॉपेज नहीं मिला है, उनको दिया जाए। बिलीमोरा से वघई जाने वाला नैरो गेज ट्रैक जो ब्रॉडगेज करने का काम पिछले 1.5 साल से अत्यंत मनगंदी से चल रहा है, उसको भी जल्द पूरा किया जाए। नासिक तक उसको एक्सटेंड किया जाए और उसके साथ भरूच विरार शटल भरूच से दोपहर 2 बजे के बजाय विरार के लिए 3 बजे भी रवाना हो सकती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में औद्योगिक दृष्टि से अति विकसित लोक शक्ति एक्सप्रेस एवं देहरादून एक्सप्रेस को स्टॉपेज दिया जाना चाहिए। उत्तरायण रेलवे स्टेशन पे एक FOB को मंजूरी दी गई है, उनको भी तुरंत शुरू किया जाए। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जहां बसा हुआ है, वहां से उत्तर भारत की ओर जाने के लिए कोई और ट्रेन की सुविधा नहीं है, अतः ये यात्राधाम भी उत्तर भारत की ओर जाने वाली सीधी ट्रेनों से उनकी सुविधा देनी चाहिए। सूरत स्टेशन के हर एक प्लेटफॉर्म पर दिन रात यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सूरत के पास में ही उधना स्टेशन का विकास करना जरूरी है, क्योंकि ताप्ती लाइन और उसकी ओर जाने वाली ट्रेन वहाँ का जो भारण है सूरत स्टेशन का, वो ट्रैफिक वहाँ कम किया जाए। गुजरात के सूरत से पश्चिम बंगाल की ओर जाने के लिए सिर्फ 2 ट्रेन है, वह भी आगे से जाती है, अतः सूरत से पश्चिम बंगाल के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए। टेक्सटाइल के बिजनेस में उड़ीसा से जुड़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाहिए, बिहार से जुड़ना चाहिए, क्योंकि टेक्सटाइल और डायमंड में कई सारे लोग यहाँ से हर रोज उनका आना जाना होता है। MST यात्री का टिकट वाला यात्री डिफरेंस की रकम देकर अपनी यात्रा आगे करना चाहता है, लेकिन रेलवे तंत्र द्वारा यह सुविधा कुछ महीने पहले बंद कर दी गई है, उसको भी फिर से चालू करनी चाहिए। बांद्रा पटना जो सप्ताह में एक दिन चलती है, उसे उत्तर भारतीयों की जनसंख्या को देखते हुए हर रोज चलाई जाए। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस एवं सूरत भागलपुर एक्सप्रेस को भी यात्रियों की अतिशय भारी भीड़ एवं 12 मास प्रतीक्षा की लंबी सूची को देखते हुए सूरत को इस ट्रेन से जोड़ा जाए। मैं फिर से धन्यवाद करूंगी सुरेश प्रभु जी का और मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने सूरत के लिए बहुत अच्छा सोचा है। PPP मॉडल पे जो स्टेशन का डेवलपमेंट होने वाला है, उससे सूरत के लोगों की बहुत बड़ी आकांक्षा है और उसके साथ ये बजट का मैं अनुमोदन करती हूँ। जी, श्री के सुरेश जी।